नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम वेद के लक्षण और उनके भेद का निरूपण करेंगे। तो वेद का लक्षण अर्थ संग्रह में क्या किया है? लक्षण उन्होंने किया है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यानी अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं जो पौरुष यानी पुरुष द्वारा न किए गए हों, अपौरुषेय। तो सच पंचविधः, और वो 5 प्रकार का है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद के भेद से वह 5 प्रकार का है। वेद के उन्होंने कितने? 5 भेद बताए हैं। तो इसका 5 भेद है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वेद 5 प्रकार के हैं। वेद तो 4 ही होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 ही हैं। वेद के 5 भेद का मतलब है कि अपौरुषेय वाक्य को इन्होंने वेद कहा है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य को 5 प्रकार से पढ़ा जाता है, उसको 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो 5 भेद हैं। ये वेद के 5 भेद का मतलब क्या है कि अपौरुषेय जो वाक्य है ये 5 प्रकार से है। वह है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अब ये विधि क्या है? तो विधि तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, यानी तत्र अज्ञात अर्थ का ज्ञापक यानी अज्ञात अर्थ को बताने वाला वेद का जो भाग है वो विधि कहलाती है। इसका अर्थ पढ़ते हैं कि अज्ञात अर्थ को अवबोधित कराने वाले वेद भाग को विधि कहते हैं। अभी अज्ञात अर्थ क्या है? अज्ञात तो यानी वह विधि जो दूसरे प्रमाण से ज्ञात नहीं है, अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं है, उसका विधान करती है। तो वो क्या है? वो अज्ञात अर्थ विधि कहलाती है। इसलिए प्रमाणांतर अज्ञात एवं प्रयोजन युक्त अर्थ के विधान से ही विधि की सार्थकता होती है। इसका उदाहरण जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यानी स्वर्ग की कामना के लिए क्या करना चाहिए? अग्निहोत्र करना चाहिए। अब ये विधि भी 4 प्रकार की है। विधिश्चतुर्विधा, विधि 4 प्रकार की होती है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। अब उत्पत्ति विधि किसे कहते हैं? उत्पत्ति विधि कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधिर उत्पत्ति विधि ही, यानी कर्म स्वरूप मात्र बोध को, कर्म स्वरूप के मात्र का बोध कराने वाली विधि उत्पत्ति विधि है। कर्म स्वरूप कैसा? याग आदि कर्म के स्वरूप मात्र की बोधक को उत्पत्ति विधि कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहाती, अग्निहोत्र करता है, कर्म का स्वरूप। जैसे यजेत स्वर्ग कामना, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करता है, तो वो यज्ञ किस प्रकार का करना चाहिए? तो उसकी जो विधि है उत्पत्ति विधि, तो वो अग्निहोत्र विधि करता है। तो अग्निहोत्रम जुहोति। अब आगे है हमारी दूसरी विधि, विनियोग विधि। तो इसकी परिभाषा है अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही। अंग प्रधान संबंध के बोधक विधि क्या है? हमारी विनियोग विधि है, यानी संबंध को बताने वाली। अब कह रहे हैं कि द्रव्य देवतादि रूप अंगों का प्रधान होम आदि के साथ संबंध बोधक विधि को क्या कहते हैं? विनियोग विधि कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? दधना जुहोति, यानी दधी से हवन करता है, दधी से हवन करता है। तो इन विधियों में हमें इनके जो उदाहरण हैं उनको याद करना है कि इस तरह से आ जाएगा। दधना जुहोति किस विधि का है? तो ये हमारा किसका है? विनियोग विधि का है। अग्निहोत्रम जुहोति किस विधि का है? उत्पत्ति विधि का है। तो हमें इनकी विधियों के उदाहरण ज़रूर याद करने हैं। इस विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं। इस विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं, वो कौन कौन से? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब आगे हमारी विधि है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि की परिभाषा है प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि ही, यानी जिस विधि वाक्य से प्रयोग को शीघ्र करने का बोध होता है। प्राशु यानी शीघ्र, यानी जिस विधि वाक्य से प्रयोग को शीघ्र करने का बोध होता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। अब प्रयोग विधि की एक और परिभाषा है कि अंगानाम क्रम बोधको विधि ही प्रयोग विधि। अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि भी क्या है? प्रयोग विधि कहलाती है। उदाहरण जैसे दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पौर्णमास में स्वर्ग कामना के लिए यज्ञ को करता है। और इस विधि के भी 6 सहायक प्रमाण हैं, वो कौन कौन से? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति।
अब आती है हमारी चौथी अधिकार विधि। तो अधिकार विधि किसे कहेंगे? कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि ही, यानी कर्मजन्य याग आदि जो कर्मजन्य स्वर्ग आदि फल के स्वामित्व अर्थात अधिकारी बोधक विधि को अधिकार विधि कहते हैं। यथा यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करता है। जिससे कर्म का फल हमें कर्म से जो फल मिलता है वो क्या है? हमारी अधिकार विधि है। तो ये हमारी विधियां हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम वेद का दूसरा प्रकार मंत्र। तो मंत्र किसे कहते हैं? प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, यानी प्रयोग अर्थात अनुष्ठान से समवेत अर्थात संबद्ध, अर्थ का मतलब है द्रव्य देवता आदि का जो स्मरण कराते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। तो प्रयोग अनुष्ठान से संवेत संबद्ध अर्थ द्रव्य देवता आदि का जो स्मरण कराते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। और मंत्र की एक और परिभाषा दी है कि अनुष्ठान कारक भूत द्रव्य देवता प्रकाशकाः मंत्रः। अनुष्ठान कारक भूत द्रव्य देवता आदि के प्रकाशक क्या कहलाते हैं? मंत्र कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है नामधेय। तो नामधेय किसे कहेंगे? नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदक तयार्थत्वम, यानी नामधेय विजातीय की निवृत्ति पूर्वक विधेयार्थ का निश्चय करता हुआ सार्थक होता है। जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः। आगे फिर हमारी चौथी है निषेध। तो निषेध किसे कहेंगे? पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, यानी जो वाक्य पुरुष को किसी क्रिया को करने से निवृत्त कराता है उसे निषेध कहते हैं। तो जैसे कलंजम न भक्षयेत, इसका उदाहरण क्या हो जाए? कलंजम न भक्षयेत। फिर आगे है हमारी पांचवी अर्थवाद। तो अर्थवाद किसे कहेंगे? प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, यानी प्रशंसा परक अथवा निंदा परक वाक्य को क्या कहेंगे? अर्थवाद कहते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रमुख विधि वेद के प्रमुख भाग थे जिन हमने विभाग किया है उनका 5 भागों में।